तो हे गाइस, आज मैं अपनी गर्ल्स गैंग के साथ जा रही हूँ जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद, और वहाँ के सारे फूड्स हम एक्सप्लोर करेंगे। सो मुझे पहले अपनी सबसे बेस्टेस्ट फ्रेंड को पिक करना है। फ्रेंड कम बहन, ज़्यादा है वो, तो पहले मैं अपनी बहन को पिक करूँगी, फिर बाकी बहनों के साथ जो है फिर हम जाएंगे पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद, ठीक है। और वो मेरा वेट कर रही है, वो मुझे दिख गई, बट सॉरी मैं आप लोगों को कैमरे में नहीं दिखा सकती हूँ। और अब हम रिक्शे से उतर रहे हैं और अब हमें ऑटो लेना है। चलो अब हम ऑटो करें। बाकी हमारी गर्ल्स जो हैं वो कहाँ पे है, वो दूसरी जगह से ऑटो ले रही है और हम यहाँ से ऑटो ले रहे हैं। वो हम उनको बुला भी लेते, बट उनका रूट अलग हो जाता है, वो किसी काम से गए हुए थे, उनका कॉलेज वगैरह के बाद फिर उनको जाना है। और अब हम तो अपने घर से जा रहे हैं, तो अब हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है। अब मिलते हैं पुरानी दिल्ली में। सो गाइज़, यहाँ पे प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे हम जामा मस्जिद सीधा ना जाके हम गोलशाह दरियागंज पे मिल गए, और फिर हमने सोचा हम अंदर से जाएंगे क्योंकि फिर हमें उल्टा पड़ जाता बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम दरियागंज से जाएंगे। तो हम यहाँ पे गोलशाह पे मिल गए थे और ये तीनों भी हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। ये नहीं आया, इन तीनों से हम मिल लिए हैं और अब भी मेरे साथ, और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। मन्नान कहाँ है? मन्नान घर पे है, हन्ना इमरान घर पे है। चलो साइड हो जाओ, बीच में घेर के खड़े हो गए। अब करो बात, जो करनी बात है, साइड में आ जाओ, बताओ कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। बच्चों को पूछ रही, मुझे कोई नहीं पूछ रहा गाइस, लोग बच्चों को पूछ रहे हैं मन्नान कहाँ है, मन्नान कहाँ है, हन्नान कहाँ है। हन्नान की तबीयत ठीक नहीं है, तो अब हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। हम सब मिल गए हैं, सारी बहनें मिल चुके हैं हम। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। ये कैमरा कैसे है? हाँ। आपका इतना खूबसूरत ब्लॉग है, पहला और आखिरी ना हो जाएगी। तो चलते हैं अमरूद वाले, अच्छा ये अमरूद वाले अंकल के पास, मतलब मसाला लगा के आप भी इधर आ जाओ। यहाँ पे भी व्लॉग बन रहा है। अंकल जी तो नहीं बैठे, अंकल जी तो बैठे। यस, अभी आप ये ट्राई करो, ये इमली है भैया, ये वाला बना दो हमें। हाँ, ब्लैक वाली ना, ब्लैक वाला, हाँ। तो वाइट कलर लगेगा। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। साड़ी तो कंफर्टेबल लग रहा है। पैसे नहीं यार, मांगा वो क्या पैसे, यार मुझे ना हैवी सैंडल ले लो यहीं से। सो ये है इमली। ओके, लो ट्राई करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। इसके हाथ से हम लेके करेंगे। बहुत खट्टी है। अच्छी है भैया, एक और, मतलब पूरा बना दो ना ये। ठीक है, बना दो। कैसा लगा अरीबा? बहुत खट्टी, बहुत खट्टा है। ये इमली है, कच्ची वाली जो इमली होती है ना, ये वो है। पेड़ वाली इमली जो होती है, अभी ऐसे मैं मुझे भी ट्राई करनी है। सारा लगा दिया। कैसा लग रहा है आपको? यम्मी। बहुत स्पाइसी और ऐसा चटपटा। गंदा हो गया। ले ले या अमृत ले ले। क्या लूं? बहुत टेस्टी है, कुछ अलग है। सही है, बहुत अलग है तो बहुत अलग, लेकिन बहुत खट्टा। जिसको ज्यादा खट्टा पसंद है वो खा सकते हैं मेरी तरह। अब भी नहीं रिकमेंड करती। तुम खा सकती हो? इकरा भी नहीं खा सकती। खा रही है वो। टेस्टी है ना? अमरूद टेस्टी है, मैं तो खाया हुआ है अमरूद। तू बता पहले कैसा लगा? लाजवाब, लाजवाब, बहुत लाजवाब, लाजवाब, अमरूद ज़्यादा टेस्टी है। हमारी अपनी को भी पसंद आया अमरूद, उनको इमली बहुत ज्यादा टेंगी लगी, बट अमरूद उनको अच्छा लगा। भुक्कड़ खाया जा रही है देखो से, ये इमली के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मसाला सच में बहुत मजेदार है। घर पे भी होता है अमरूद, बट मसाला बहुत अच्छा है। भैया के पास टिश्यू पेपर नहीं था,
तो मैंने अपने बैग से वाइप्स निकाली है। ये देखो देखो एक में ही हो जाते हैं। हो जाएगा एक में ही? पक्का? देखो ये तुम्हारा सैंडल, चूड़ी थोड़े फाड़ फाड़ के दे रही हैं ये तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा। ओहो 5 रुपए की वाइप्स बचा रही हैं ये। अफगानी दी तो बड़ा बड़ा वो है कंजूस। नहीं मैं वाइफ के साथ ऐसी करती हूँ। ये देखो ना, हो गया साहब। अभी एक एक चाहता ना वेस्ट होता। सच बोलो। हाँ सच में चलो ठीक है, टिश्यू पेपर बचाओ। ये खाया जा रही है बुक्कड़ क्या कहते हैं उसे? नदीदी। नदीदी की आंखों से पानी निकला। आंखें दिखाओ पहले आप अपनी। आंखें भी नहीं दिखाएंगी पर्दा नशीन लड़की। खाओ ना, वो कह रही पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। यही मोटो है। जब कसम तुम्हारी मछली बात है, खा ली। जैसे कूड़ा डस्टबिन में कौन डालेगा बच्चों? डस्टबिन। ये है भैया की शॉप। अंकल नहीं बैठे आज, तो भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे हाँ खड़े हुए हैं, खड़े हैं। और दिखा दो ना बोल। हम शहरी में आते थे ना जब रमजानों में, तब अंकल होते थे। रमजानों में तो सुबह तक मिलते ही है। हाँ हाँ बाजार चलता है। हाँ फजर तक होता है। ये लाइटिंग। सो इसके बाद हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट फूड टारगेट की तरफ, पर यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है क्योंकि जो मेरा एक्सटर्नल माइक था उसकी बैटरी बिल्कुल लो ख़त्म हो गई थी, तो जिसकी वजह से वीडियो बिल्कुल म्यूट हो गई, ना तो माइक में आवाज़ आ रही और ना ही वैसे। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन को ये स्कूटर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैं इसको यही बोल रही थी चलो तुम इस पे बैठ जाओ तो मैं तुम्हें इसे लेके दे दूंगी। और अब ऐसे ही बाजार घूमते हुए हम चलते जा रहे थे और कुछ चीज़ें हमें दिख रही थी, हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। और यहाँ पे ये मुल्ला जी इयररिंग्स और बैंगल्स लेके खड़े हुए थे, और यहाँ पे ये नाइट सूट्स विंटर्स के लिए जिलबाब वगैरह ये सब चीज़ें हमें दिख रही थी। उसके बाद ये देखिए सिंगाड़े वाला मिल गया हमें। सो ये उबले हुए सिंगाड़े होते हैं, उबाल कर इनको छील कर फिर ये बेचते हैं मसाला लगा के। तो मैंने तो यहाँ पे खरीद लिया, मैं तो ये बचपन से ही खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है ये। तो यहाँ पे जो मेरी जो दोनों छोटी बहनें हैं वो बोल रही थी कि क्यों ले रही हो ये वो, उन दोनों को पसंद नहीं आते हैं ये, वो नहीं खाती हैं। पर यहाँ पे मैंने अप्पी को भी ट्राई कराया, अप्पी को भी अच्छा लगा। पर मैं इन दोनों को लेक्चर दे रही थी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ये वो। फिर यहाँ पे मैंने अरीबा को ट्राई कराया, तो अरीबा ने भी बिल्कुल एक बाइट लेके दे दिया वापस कि आप ही खाओ, क्या है ये अजीब सा। और सिंगाड़े लेते हुए फिर एक आंटी मुझे बहुत ही स्वीट सी क्यूट सी आंटी मिली और वो बोलने लगी बेटा वीडियो बना रही हो? मैंने कहा हाँ, फिर मैंने उनको भी वीडियो में लिया। बहुत ही प्यारी आंटी थी वो, तो वो मुझे मिली यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे ना ये 160 रुपीज के सेट्स मिल रहे थे छोटे छोटे बच्चों के, 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों के ऊपर। और भी बहुत सारे कपड़े थे जो कि उनके अलग प्राइजेस थे, पर जो यहाँ पे थे वो डेली वेयर के 160 रुपीज के। अब यहाँ मेरी बहनें जो है धासु कलेक्शन पे पहुंच गई सूट देखते हुए, एक सूट देख रही थी, उन्हें पसंद आ रहा था और अप्पी को उसके प्राइसेस बहुत ही कम लग रहे थे क्योंकि वो मोस्टली लाजपत नगर से ही शॉपिंग करती हैं, तो उनको वहाँ के मुताबिक यहाँ पे बहुत फर्स्ट टाइम आई थी वो इस मार्केट में, उन्हें काफी सस्ता लगा यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये बच्चों के सूट्स बेच रहे थे भैया, जो सूट्स बच्चों के 2500 3 हजार के होते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में, वो ये सिर्फ 550 650 700 ऐसे दे रहे थे। ये छोटा वाला फिरोजी वाला 550 का था, मुझे तो बहुत सही लगा, पर मेरी छोटी बेटी नहीं है तो फिर इस वजह से मैं मायूस होके आ गई। और यहाँ पे ये हिजाब्स वगैरह बिक रहे थे, ये शॉप थी, उन्होंने हिजाब लगा रखे थे बहुत सारे। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे उन्होंने जो है कुर्ता वगैरह ये सारी चीजें लगा रखी थी, कुर्ता कुर्तीज फ्रॉक वगैरह इस टाइप की चीजें भी लगा रखी थी। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे इयररिंग्स की शॉप थी, जहाँ पे रिंग्स थे, इयररिंग्स थे और ब्रेसलेट्स थे, ये सारी चीजें थी बहुत ही यूनिक यूनिक और बहुत ही प्यारी प्यारी सी। ये सारी एडी वाली जो रिंग्स हैं वो सारी थी, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। और अब हम यहाँ पे थे जोया गारमेंट्स पे, इनके पास बहुत
अच्छी अच्छी वैरायटीज हैं सूट की। और ये वाला जो सूट है जो आजकल बहुत ज्यादा ज्यादा वायरल चल रहा है, हर जगह ये सूट आपको देखने को मिलेगा। इनके पास सारे कलर्स अवेलेबल थे इस वाले सूट के, बहुत ही प्यारा था। और जगह तो 2200 का है, बट इनके पास सिर्फ 1750 रुपए का सूट था ये। और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, शायद ही मैंने इतने कलर्स किसी और शॉप पे देखे हैं जितने इनके पास थे। और ये ब्लैक वाला तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था और हमें बहुत पसंद आ रहा था। और इसके साथ ना कंट्रास्ट दुपट्टा था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अ, हमें तो ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा लगा, तो हम ऐसे ही देख रहे थे। इसका वर्क देखो आप, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वर्क था इसका, और दुपट्टे के साथ तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। देन इसके बाद भैया ने बोला आप अंदर से भी दिखा दो, अंदर बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शंस हैं। तो मैं अंदर गई शॉप के, और ये देखे यहाँ पे फेरन टंगे हुए थे। फेरन लास्ट टाइम मैं शिमला गई थी तो वहां पे भाई फेरन की स्टार्टिंग की 1000 रुपीज से थी, और यहाँ पे 550 रुपीज में इतने सारे कलर्स अवेलेबल थे फेरन के। वन पीस फेरन के कलर, सारे कलर्स हैं ये, और ये सिर्फ 550 रुपीज के थे। तो मुझे तो बहुत सही लगे, स्लिम ट्रिम लड़कियों को आराम से आएंगे। और ये जो थे ये 2 पीस फेरन थे, फेरन सेट्स थे। तो ये थे 850 रुपीज के, इसमें पजामा साथ में था। और ये इसके सारे कलर्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे। 850 रुपीज में मुझे तो बहुत सही लगे ये। और ये है स्टॉल्स के साथ में, आ, फेरन कह लो आप इसे, या फिर आप इसे कुर्ता सेट बोल लो वुलन में। तो ये कश्मीरी कढ़ाई के साथ और पूरा जाल वर्क का इसका स्टॉल है। ये था 1050 आई थिंक, या 1000 रुपीज में था। तो ये भी बहुत ही सही था, इसके ये सारे कलर्स थे। और इसके बाद ये कुछ पार्टी वियर्स लगे थे ऊपर, पार्टी वियर सूट्स थे ये, बहुत ही प्यारे प्यारे। और ये मैं बाहर निकल रही थी तो मैंने ये देखा, ये 3250 का था पूरा सूट, और इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था। जो आजकल कपड़ा चल रहा है शाइनिंग वाला, ये उस कपड़े में था, और पूरा हैंडवर्क था इसके गरारे में। ये इसके सारे कलर्स थे, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे। और ये बहुत ही प्यारी कलेक्शन है भैया के पास, जरूर विजिट करें आप। और अब जो है मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो नेक्स्ट हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, वो अगली वीडियो में डालूंगी। और अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।